यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल को अब किस नाम से जाना जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल को अब किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जो है जहां चंद्रयान 3 मिशन जहां पर उतरा था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? तो किसको दोस्तों हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? तो सही जो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में जो स्थित है उसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 12th फेल को जो है 69वें फिल्म फेयर में बेस्ट ऑफ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का नाम क्या है? भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का नाम क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली जो क्षेत्रीय एआई एंकर है उसका नाम है लिसा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स जो समूह है उसमें शामिल होने वाले नए देशों की संख्या कितनी है? हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए देशों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो नए ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश है वो पूरे 5 कंट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वां जो है स्थान रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर जो हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्पा भारती को जो है 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक कसाई रंकीराज रेड्डी को, ठीक है, सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड, जो कि यूसीसी लागू करने वाला पहला जो है यहाँ पर राज्य बना है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। हाल ही में किस देश ने FATF फाइनेंशियल अटैक टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर होने में सफलता पाई है? हाल ही में किस देश ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने में सफलता पाई है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त अरब इमारत UAE है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। मुंबई में जो है मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है जिसमें 10 देशों ने भाग लिया? ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है जिसमें 10 देशों ने भाग लिया है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग शक्ति है, ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हमले में जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स स्क्वायर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एमएस वर्ड में किसी भी का स्क्वायर करने के लिए तो जो है हम किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसके बाद डबल प्लस का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अर्थ होता है। तो देखिए कंप्यूटर शब्दावली में जो बग का अर्थ होता है वह होता है दोस्तों कि उसमें प्रोग्राम में एक तार्किक त्रुटि यानी कि कोई गलती हो उसके प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसी को जो है बग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाएगा प्रोग्राम में तार्किक त्रुटि, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें लेयर होती है। तो देखिए ओएसआई मॉडल में जो है कुल लेयर कितनी होती है, तो 7 लेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वह कौन सा नेटवर्क है जो एक पूरे शहर को कवर करता है। वह कौन सा नेटवर्क है जो एक पूरे शहर को कवर करता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो है एक शहर को पूरे कवर करता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पूरे एक जो है घर को कवर करता है। ठीक है, मेन एरिया नेटवर्क एक शहर को कवर करता है, वेन एरिया नेटवर्क ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 20वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराबर से हमेशा शुरू होता है एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई या डॉट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई या डॉट को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसको जो है हम पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई या डॉट को पिक्सल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 22वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 23वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है जो बिजली जाने पर डेटा खो देती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है जो बिजली जाने पर डेटा खो देती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो होता है रैम। ठीक है, जिसको फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 24वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इंटरनेट पर वेबसाइटों को के बीच नेविगेट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइटों के बीच नेविगेट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 25वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, IPv वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। IPv वर्जन 4 जो होता है एड्रेस वह कितने बिट्स का होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो है 32 बिट का होता है IPv वर्जन 4 और वर्जन 6 जो होता है वो 64 बिट का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 26वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है। तो वह बृहस्पति ग्रह है, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 27वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 27वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 28वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यूएसए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 29वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमको 30वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर